हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल केमिस्ट्री। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नोमेनक्लेचर और एमाइड एस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया था और पढ़ाया तरीके से बढ़िया तरीके से कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव में जो हम लोग लिए थे उसमें से हम लोग 2 ए भी लिया था। आप लोगों को मैंने समझाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है कौन कौन सा होता है। एक होता है एल्डिहाइड होता है, एसिड हैलाइड होता है, एमाइड होता है, एस्टर होता है। तो मैंने आप लोग कल जो समझाया था मतलब एल्डिहाइड के बारे में तो मैंने पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। और कल जो मैंने आप लोग पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था और एसिड हैलाइड के बारे में बताया। तो बताया था क्या, तो उसमें मैंने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि उसका कॉमन नेमिंग कैसे होता है और उसको आईयूपीएसी नेम कैसे होता है, वहां पर हम लोग समझे थे। बट यहाँ पे हम लोग जो समझने वाले हैं वो एमाइड और एस्टर के बारे में समझने वाले हैं कि एमाइड और एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। बट दोनों में डिफरेंस तो कुछ है नहीं, दोनों तो सेम ही है। बट ये सब दोनों जो सीरीज जो चल रहा है, हम लोग क्या चल रहा है, नोमेनक्लेचर का सीरीज जो चल रहा है, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर बन रहा है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज में। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कुछ इस तरह से होता है, RCOONH2 होता है। ठीक है, इसका जो कुछ होता है इस तरह से होता है, RCOOR होता है। ठीक है ना, इतना कुछ पता होना चाहिए, पता भी होगा। ठीक, कभी कभार दोनों सेम होता है, कभी डिफरेंट होता है, फिर बात की बात है। ठीक, देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है क्या, एमिन ग्रुप का है। ठीक है, एमिन पर भी मैंने नोमेनक्लेचर और एमिन के बारे में मैंने बता चुका हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन, तो आप लोग जाकर सर्च मारिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन बाय लेवल केमिस्ट्री। वहां पर आपको बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मैंने ड्रैप करके मैंने आप लोग को समझाया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन क्या होता है, उसको नोमेनक्लेचर भी समझाया और उसको कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेम दोनों में समझाया। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले कुछ आज इसको डिस्कस करने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड, उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एस्टर पर पढ़ने। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है, एक सीएम मैंने कॉमन नेम होगा, इसका मैंने आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, समझते थोड़ा बढ़िया तरीके। देखिए इसका थोड़ा सफिक्स जो होता है याद रखिएगा, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एमाइड होता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए और याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड होता है। ठीक, देखिए कॉमन नेमिंग जो होता है, कॉमन नेमिंग सब उसी तरह चलने वाला है, क्योंकि जो कॉमन नेमिंग इसका उसी तरह चलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव और मैंने समझा चुका हूं। और इसके साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव तो है, उसके साथ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्यों, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, वैसे फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में जाके ऐड हुए और साथ ही साथ उसके पास कार्बन एटम प्रेजेंट हो। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम को कंटेन करे, माने कार्बन एटम को रखे और साथ ही साथ कार्बन चेन जो बनने वाला है उसमें जाके लास्ट में ऐड हुए। माने कार्बन चेन कैसे बनेगा, चेन ये वाला ये वाला ये वाला, और जो फंक्शनल ग्रुप आएगा कुछ इस तरह से आने वाला है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोल देंगे। इतना आप लोग पता होना, मेरे समझाते आ रहा हूं बार बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, पर यहाँ पे समझिए, देखिए इसका सफिक्स तो समझ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन नेम इसको चलने वाला है बस उसी तरह चलने वाला है, क्योंकि ये आर ग्रुप है ना, एच ग्रुप रखेगा। आप बोलिए सर एच ग्रुप आर ग्रुप क्यों रखेगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर एच रखेगा तो दो का एक कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच हो जाएगा तो हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एसिड बोल देंगे। इसी तरह से चलते एसिड ना, एसिड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह चलते जाएगा वाला, मैंने सब पढ़ा रखा आप लोगों को। उसके साथ क्या लगा दीजिएगा, एमाइड लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फॉर्माइड। ठीक है, एसिटामाइड, इसी तरह चलने वाला। ठीक है ना, मतलब इतना आप लोगों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक, मैंने कॉमन नेम इसी तरह से आने वाले, जैसे यहाँ पर बोलते कि ऐसे कुछ बोलते CH3 CONH2 बोलते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कितना है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या बोलते हैं, एसिटा, तो यहाँ बोल देंगे एसिटामाइड। क्या हो जा रहा है, एसिटामाइड बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एसिटामाइड बोल देंगे। ठीक है ना, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम। ठीक है ना, तो कॉमन नेम ज्यादा इसका कॉमन इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा से उसको इंपॉर्टेंट जो होने वाला है आईयूपीएसी नेम, और ज्यादा यही एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसके बाद आईयूपीएसी नेम कैसे होगा। तो आईयूपीएसी नेम जो होने वाला है कुछ इस तरह से बनने वाला है। पहला तो बनेगा एल्केन, ठीक है, एन नंबर एमाइड, छोटा ले लीजिए, एमाइड ग्रुप ना, ये हो जाएगा। बट यहाँ से ई हट जाएगा, मैंने समझा रखा कि कभी भी ये ई आई वो यू साथ में आ जाए तो एक ग्रुप को हटा देना। ठीक है, मैंने हटा दिया। अगर डबल ग्रुप आ जाए इस तरह से, अगर डबल आ जाए एमाइड ग्रुप, क्या लिखेंगे, डाई एमाइड लिख देंगे यहाँ पे। अगर ट्रिपल ग्रुप आ जाए, यहाँ से ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे डी, ये ग्रुप डी ग्रुप है, तो डी से हटेगा नहीं, ए आई यू आ नहीं रहा है। अगर ट्रिपल में आ जाए तो क्या करना है आप लोग को, अगर यदि काउंट नहीं हो पाएगा, मैंने समझा रहा है, यदि क्योंकि कार्बन एटम प्रेजेंट, ये थोड़ी इसके बारे में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम को मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एटम को रख रहा है ना, और यदि कार्बन एटम को काउंट कर लेंगे तो ये सब यूज करेंगे।
बट अगर कार्बन एटम को काउंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं कार्बोक्सामाइड, याद कीजिए एल्डिहाइड वाला याद कीजिए, एसिड हाइडाइड में याद कीजिए, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में याद कीजिए, वहां पे मैंने समझा रखा, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सामाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। समझने वाले बढ़िया तरीके से मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को बताया। कुछ बढ़िया वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग हर एक वीडियो को देखते आ रहे होंगे ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं, मैंने पहले आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके पहले, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है ना। तो बस आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, उसके बाद इसको बनाऊंगा। यहाँ पे सिंपल वाला तो बन गया, नंबर कीजिएगा 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ना, ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेनामाइड, यही हो जाएगा ना। नंबरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि एक नंबर पे ब्यूटेनामाइड ना, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसका नाम देखिए कितना नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या है इथाइल ग्रुप है ना, 2 इथाइल, कितना नंबर, ब्यूटेन, लिखेंगे ब्यूटेनामाइड, यहाँ पे भी ब्यूटेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात को। इसमें देखिए थोड़ा सा, अब इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें कुछ है नहीं, बट क्या है, ब्रांच कुछ आ गया, ठीक है ना, कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये क्या है, बेंजीन है। अगर बेंजीन से हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, P4 फिनाइल, ये क्या है, E4 इथाइल। पहले कौन आएगा, EP, पहले E आता है, लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 फिनाइल, टोटल नंबर कितना, पेंट ना, पेंटेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात को ना, कुछ ना। जो देखिए मैं आप लोग भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ कि यदि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा नॉमेनक्लेचर को, तब तक आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो नॉमेनक्लेचर का जो पहला रूल मैंने आप लोग को समझाया एल्केन और एल्काइन में, एल्केन में जो रूल मैंने बताया बेसिक रूल, वही रूल यहाँ पे सारा चल रहा है कि लॉन्गेस्ट कब लेंगे, ब्रांच को कब किधर से काउंटिंग करना है, सम ऑफ लोवेस्ट पॉइंट के सारे मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोग को वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो ये सारी चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना सारा मैं वीडियो पहले आप लोग अपलोड किया सारी वीडियो को देखते जाइए, आप लोग 100% हर एक पॉइंट समझ में आने वाला। कोई पॉइंट आप लोग को ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट आप लोग समझ में नहीं आने, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप लोग सब चीज को देखिएगा तब ना सीरीज में समझ में आने वाला है ना। अगर आप एक छोड़ के देखिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा देखिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको क्या कीजिए, पहले हर एक वीडियो को मेरे देखने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप लोग हर एक वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं नोमेनक्लेचर सीरीज पर अपलोड करते जा रहा हूँ, नोमेनक्लेचर 1 नोमेनक्लेचर 2, मैंने हर एक का, ठीक। आप देखिएगा तो मैं कितना, शायद मैं 8-9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ नोमेनक्लेचर का। ऐसा नहीं छोटा मोटा वीडियो 2 मिनट 4 मिनट का नहीं, कम से कम 40-20 मिनट 30 मिनट ऐसी वीडियो में अपलोड किया हूँ। हर एक वीडियो को मेरा कुछ ना कुछ वेटेज है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे बात होने की, यहाँ पे नंबरिंग तय करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए सर इधर से चल जाते नहीं, इधर से क्यों डालेंगे, इधर जाएंगे कितना कार्बन मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है। अगर सपोज यहाँ पे एल्किन ग्रुप ना होता तो हम लोग इधर जा सकते, बट इधर भी एल्किन ग्रुप, इधर हम लोग क्यों जाए, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, एल्किन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे ना। बट इधर भी एल्किन, दोनों साइड से एल्किन, तो प्रायोरिटी किधर से देंगे, इधर से हम लोग जा रहे हैं तो ज्यादा ब्रांच में कार्बन मिल रहा है और इधर से कम एल्किन का ब्रांच मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से माने ब्रांच जो लेंगे हम लोग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गेशन जो लेंगे इस साइड से लेंगे, मतलब पूरा लॉन्गेशन हो जाएगा। और जो काउंटिंग करेंगे कुछ इस तरह से करने वाले, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि फंक्शन ग्रुप ये है ना, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया 2 हो गया। देखिए आप देखिए ये कितना है, साइक्लो में C4 साइक्लो में ब्यूटेन, क्या है साइक्लोप्रोपाइल में P, ये क्या है, ये क्या है, इथेनिल ना, इथेनिल, ठीक है। तो साइक्लो है इथेनिल, तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं हम लोग किसको, इथेनिल, क्योंकि ये C4 साइक्लो E4 इथेनिल, तो पहले कौन आएगा, तो पहले यहाँ पे आने वाला जो कौन है, ये वाला आएगा ना, लिखेंगे 4, यहाँ पे भी ब्रांच है ना, लिखेंगे 4 पे नंबर पे ना, 4 साइक्लो, ठीक है। ये क्या है 2, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या है 2, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथिनाइल। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकलता है हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। इथेन से निकलता तो क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। यहाँ से इथिन से निकल रहा है इसलिए बोल देंगे इथिनाइल। अब टोटल कितना है, कितना अच्छे है, अच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सेन। बट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेक्स, उसके बाद क्या है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए लिखेंगे हेक्स 3 इनामाइड। नंबर तो है नहीं ना, ठीक है। इस तरह से नंबरीकरण इसको करना है। आई होप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक। और मैं कुछ वीडियो मतलब एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं बढ़िया तरीके से समझ में आ सके, इसको मैं मिटाता हूँ।
देखिए यहाँ पे समझिए कुछ अलग एग्जांपल मैं लिया हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन एटम्स मैंने क्या CH3 ग्रुप को हटा दिया, मैंने आप लोग पढ़ा रखा है। यदि आप लोग सर्च कीजिएगा ना नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन बाय लेवोसियर केमिस्ट्री आप लोग मिल जाएगा। मैंने वहां पे बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो 2 डिग्री बिहेव करे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एटम को मैंने हटा दिया 2 डिग्री यहाँ पर, यहाँ पे 3 डिग्री। और वहां मैंने आप लोग को समझा रखा था उसका नामकरण कैसे किया है, बट यहाँ पे थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ से क्या है, मैंने एक हाइड्रोजन एटम ग्रुप हटाया ना, तो यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप आएगा ना, जो मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप आएगा ना वो नंबरिंग के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा, तो एन मिथाइल ग्रुप के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, एन मिथाइल ग्रुप के साथ आएगा, ठीक है ना। नंबरिंग यहाँ पे काउंट नहीं करने वाला। थोड़ा समझिए यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, तो आएगा ना, ये तो आएगा क्योंकि एमाइड ग्रुप पढ़ा दूंगी, तो मैं एमिन ग्रुप का एग्जांपल ले लिया था, ठीक है ना। देखिए नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ नंबरिंग लेगा। अब बोलिए सर यहाँ से अगर सपोज एक ब्रांच और आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H5, तो मैं हम लोग इसको पहले लिखते हैं सर। तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अल्फाबेटिकल चलना है। पहले कौन आएगा, E या M, ये क्या है, E है ना, ये क्या है M, पहले कौन आएगा M ना, E ना, तो पहले लिखेंगे E, 3 इथाइल लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे C2H5 रहता है, यहाँ पे CH3, तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, N इथाइल लिखते हैं। मतलब जो अल्फाबेटिकल आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे N और नंबर जो आ रहा है उसको अनुसार नहीं चलना है, आप लोग को किसके अनुसार चलना है, अल्फाबेटिकल अनुसार चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इथाइल ना, 3 इथाइल N क्या हो जाएगा, 3 इथाइल N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, टोटल कीजिए ब्यूटेना, तो ब्यूटेनामाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर डबल डबल N आएगा, माने N ब्रोमो N इथाइल आ जाएगा, ठीक। N ब्रोमो N इथाइल, ठीक। देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे उसी तरह से, कितना नंबर पा रहा है, ये नंबरिंग तो है नहीं, यहाँ पे मैंने बोल गया C वो आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए नंबरिंग की जो भी नंबरिंग आएगा कितना आएगा, तो पहले आ जाएगा ये B4 ब्रोमो E4 M4 मिथाइल, पहले कौन आएगा B, तो लिखेंगे N ब्रोमो N मिथाइल, टोटल कितना 1 2 3 4 4 ना, ब्यूटेनामाइड। इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना है। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अलग हट के मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। याद रखिएगा बस कौन डिग्री 1 डिग्री 2 2 1 का, ठीक। चलिए इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। देखिए कुछ से हट के एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग कार्बन एटम को काउंट कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो है कार्बन एटम, अगर मैं इसको लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से बनाऊंगा, तो यहाँ पे कार्बन एटम क्या हम लोग काउंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जब कार्बन एटम को काउंट करूंगा तो एमाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर यदि मैं हम लोग कार्बन एटम को काउंट नहीं कर पाऊंगा, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम को प्रेजेंट कर रहा है, यदि हम कार्बन एटम को प्रेजेंट कर रहा है बट कार्बन को हम लोग कंटेंट कर रहा है बट कार्बन को लोग काउंट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या करना है, तो वही क्या लगाएंगे इसको, यहाँ पे एमाइड ग्रुप तो लगा देंगे, यहाँ पे कार्बोक्सामाइड लगा, क्योंकि 3 एमाइड ग्रुप है ना, काउंट नहीं कर पा रहे ना। देखिए इधर से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ये तो छूट जा रहा है, बट इधर से काउंट किया 1 2 3 4, ये छूट जा रहा है। तो इस केस में क्या करना है, हम लोग सभी का कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप सबको छोड़ देना है और लॉन्ग चेन इसको मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 को क्या बोलते हैं लोग, पेंटेन। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन तो लिखेंगे ना, पेंटेना, पेंटेन, और क्या हो जाएगा, नंबर कितना 1 पे है और कितना 5 पे, डाइएमाइड हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से नामकरण करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि हम लोग कार्बन की जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप मतलब कंटेन कर रहा है, जो रख रहा है, उसको काउंट करने का पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर से काउंट करना स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, बट ये छूट जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एमाइड ग्रुप का प्रयोग नहीं करना, क्या प्रयोग करना है, कार्बोक्सामाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लॉन्गेशन बनने वाला है ये हम लोग को बन जाएगा लॉन्गेशन, ठीक है ना। अब कितना, ये 1 हो गया, 2 ये 3, तो कितना कितना नंबर पे, 3 को क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपेन बोल देंगे ना, हाँ प्रोपेन। तो लिखेंगे प्रोपेन, और कितना कितना नंबर 1 पे है और 3 पे, क्या है 1 2 3 पर, सॉरी 1 2 3 पे है ना, 1 एंड 2 1 2 3 क्या है, ट्राई, ट्राई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप लोग समझ में आ, क्योंकि मैं इसके पहले जो एसिड बताया था, एसिड हैलाइड बताया था, एमाइड बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वहां पे ये समझाया था कि कभी भी जब डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए रिंग से वैसा फंक्शन जो कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस केस में जो मेन चेन हो जाएगा वो ये बनने वाला है, यानी यहाँ पे हम लोग कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। और जब कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो किसका यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग प्रयोग करने वाले, क्या हो जाएगा इसका नाम, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, इसको तो काउंट नहीं करना, इसको यहाँ पे क्या बन जाएगा, टोटल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सामाइड बन जाएगा। बट नंबरिंग जो होगा 1 2 जो होगा 3 4 5 जो बनने वाला, इस तरह से बनने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ और कर सकते, ऐसा कर दिया मैंने, या तो फिर मैंने हम लोग ऐसा कर दिया, ठीक है। जो भी करना है आप लोग कर दीजिए, ठीक है, ताकि कुछ और यहाँ पे पॉइंट समझ में आ सके, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना।
तो इसको साइड ही कर देंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर पे है ना, एक 4 नंबर पे है, ठीक, एक 5 नंबर यहाँ पे, ये 6 नंबर पे यहाँ पे, ठीक। देखिए कितना नंबर पहले किसको लिखेंगे, इसको या इसको। देखिए इथिनाइल है, ये इथाइल है, कंपेरिजन कीजिए। इथिनाइल, ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, इथिनाइल इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। अब पूरा वर्ड लेके चलिए। देखिए यहाँ पे ई टी एच, यहाँ पे भी ई टी एच, बट यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या वाई, तो पहले कौन आएगा, ई आ जाएगा ना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ई टी एच है, यहाँ पे भी ई टी एच, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ई है, उसके बाद यहाँ पे क्या वाई, तो पहले अल्फाबेटिकल में कौन आएगा, ई आ रहा है ना, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 इथिनाइल, 4 इथिनाइल, 5 इथाइल, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए टोटल, उसके बाद क्या है, साइक्लो ना, लिखेंगे साइक्लो, यहाँ पे हेक्सीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो 2 इन, ठीक है, 2 हेक्सीन, इन लिख देते पूरा। उसके बाद इसका नामकरण करने क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सामाइड, यहाँ पे लिख देंगे कार्बोक्सामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट इस केस में लोग देखने की कोशिश किए, इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में जो कार्बन जो है प्रेजेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उतार देता हूँ, या तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा इसका आंसर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे जो कार्बन कंटेन कर रहा है, जो यहाँ पे बन रहा है कि डायरेक्टली अटैच जो कार्बन ये कंटेन कर रहा है, एमाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है क्या, नहीं। और यदि डायरेक्टली अटैच रिंग के साथ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सामाइड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, एमाइड ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये 2, यहाँ पे ये ब्रांच बन जाएगा, तो लिखेंगे 2, ठीक है, 2 साइक्लो हेक्सेन, सॉरी हेक्साइल लिखेंगे ना, ठीक, 2 साइक्लो हेक्सेन कितना है, इथेना, तो लिखेंगे इथेनोइड, इथेनामाइड, सॉरी नाइट नहीं, एमाइड ग्रुप हो जाएगा ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ बात को आ रहा है ना, इसको आप लोग उतार लीजिए, तो मिटा देता हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग, लॉन्गेशन किधर से लेंगे, ये तो हो जाएगा एन, जो भी होने वाला बात की बात है, बट इधर से हम लॉन्गेशन करने वाले किधर से करें, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, बट इधर से 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। तो किसको लेंगे, यहाँ पे जब मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 आ रहा है, बट इसके साथ एक ब्रांच आ रहा है, बट इसके साथ ब्रांच को आ रहा है क्या ना, इसमें साथ एल्किन भी इसमें साथ में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ब्रांच भी, यहाँ पे ब्रांच तो आ नहीं रहा है, इसके साथ ब्रांच भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, ए एल्किन ग्रुप आ रहा है। तो हम लोग जो काउंटिंग करेंगे इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक, ठीक है। अब ये ब्रांच हो गए, बट इसमें काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये इसका ब्रांच, ये ब्रांच के लिए जो आने वाला है, क्योंकि एल्किन ग्रुप जो यहाँ पे आएगा उसका भी नंबर करना पड़ेगा ना, तो ये ब्रांच के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिन, ठीक है, बट नंबरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही आएगा, तो ब्यूटिन ही लिख देंगे डायरेक्ट इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटिन, क्या हो जाएगा, ब्यूटिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटिनाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ ना, तो यहाँ पे ब्यूटिन नहीं होगा, ब्यूटिनाइल हो जाएगा, इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबका नाम मैंने लिख दिया, अब क्या करना है, देखिए कौन पहले कौन आएगा, यहाँ पर अल्फाबेटिकल, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी, पहले कौन आएगा, पी, बी, तो यहाँ लिखेंगे एन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एन क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिनाइल, एन ब्यूटिनाइल ग्रुप हो जाएगा, ये एन ब्यूटिनाइल होगा। उसके बाद कौन आएगा, ई ना, ई कितना नंबर पे यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा, 2 इथीन, छोटा ले लीजिए, यहाँ पे बड़ा ले लीजिए ना, ई इथीनाइल ना, इथी कितना नंबर पे यहाँ पे 1 ही नंबर पे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इथीनाइल, ये भी हो जाएगा इथीनाइल। उसके बाद क्या है, कितना नंबर, क्या है, नंबर तो है नहीं, एन फिनाइल, ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 5, 5 को क्या बोलते हैं लोग, हेप्ट, बट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, पेंटेन बोलते हैं, हेप्ट क्यों बोलेंगे, पेंटेन ना, तो लिखेंगे पेंट, ठीक, पेन, नंबर कितना है, 3 नंबर पे, देखिए यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट और छूट रहा है हम लोग को, क्या छूट गया, देखिए यहाँ पे कितना है, एक 3 पे है ना, 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, 3 को भी लेना पड़ेगा ना। उसके बाद देख देते हैं क्या है, मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, PIM, यहाँ पे है ना इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, ये एम आएगा। उसके बाद कौन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल ना, हाँ एम, उसके बाद पी आएगा, 3 मिथाइल, उसके बाद क्या है, एन फिनाइल वाला, ठीक। उसके बाद क्या लिखना, टोटल कितना, पेंट, पेंट लिखेंगे, उसके बाद पेंटेन में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, कितना नंबर पे कंटेन, 3 पे, तो पेंट 3 इन
इनामाइड, ये इसका नाम हो गया। आई होप लोग को बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा और कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ईस्टर को। देखिए अब समझिए, हम लोग ईस्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, ईस्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है RCOO। ठीक है, ये जो है आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है। देखिए इतना थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों में जो है ना अनसिमेट्रिक है। एक आर ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक आर ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों ये जो है अलग अलग ग्रुप है। ठीक है ना, बात समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो इसके अनुसार जो है इसका यूपेक और कॉमन नेम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो केस आने वाला है ये जो है ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे ना जी, आर डे से मैंने ऑक्सीजन के साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और हाइड्रोजन मैंने कार्बन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो आर ग्रुप लगा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एसिड फॉर्म एसिड वगैरह जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बात समझ रहे ना, कुछ में एग्जांपल लेते ताकि समझ में आ जाए। देखिए इससे मैंने एग्जांपल लिया CH3 COO वो, और यहाँ पे क्या लिया मैंने C2H5 ले लिया। ठीक है, सपोज दैट मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, मैं कॉमन नेम पहले देता हूँ। ठीक है, जिसका कॉमन नेम किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ए ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ उसको मैं पहले लिखूंगा। ठीक, उसको मैं पहले लिखूंगा। तो पहले कौन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो C2H5। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इथाइल। तो यहाँ पे लिखूंगा हम लोग इथाइल। ठीक, ये हो गया। अब कार्बन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, एसिड। ठीक है, बट उसके साथ क्या है, एसिटेट। तो ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटेट। बात समझ रहे ना, मैंने एक ग्रुप यहाँ पे लगा दूं। इसी तरह यहाँ पे चलने वाला है भेलर, ब्यूटाइल, प्रोपियोनेट सब चलने वाले इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तीसरा कॉमन है इस तरह से चलने वाला है। आई होप लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना, एक एग्जांपल बहुत ही काफी है यदि आप लोग बढ़िया समझ में आ गया। बस आप लोग ध्यान देना कि अल्काइल ग्रुप क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ जो लगता है वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, और जो कार्बन के साथ लगता है वो क्या ग्रुप कहलाएगा, तो एसिड, ब्यूटाइल, प्रोपियोनेट सब ये सारा चीज आने वाला है। क्योंकि ये बिहेव किसके साथ करेगा, कार्बन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे H ग्रुप सब ग्रुप आने वाला है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह क्या होता है, यूपेक नेम में क्या होता है कि जो आर ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो हमेशा अल्काइल ग्रुप ही होगा, बट जो आर ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे एल्केनोइड। एल्केनोइड क्या बोलेंगे, एल्केनोइड। समझ में आना, कुछ एग्जांपल से मैं यही एग्जांपल को यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ क्या है, आरडे से, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है। तो पहले लिखूंगा हम लोग इसको, क्या है इसका नाम, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। कितना कार्बन हो गया, 1 और 2, 2 हो गया ना, टोटल कार्बन कितना, 1 और 2 हो गया। 2 को हम लोग क्या बोल देंगे, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 2 और 2 को क्या बोल देंगे हम लोग, इथेन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इथेनॉइड। आई होप लोग को समझ में कुछ आ गया। इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर चलने वाला है, आईपीसी नेम इसी तरह चलने वाला है, कॉमन नेम इसी तरह चलने वाला है। कभी कभार क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज दैट इस कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। मैं समझाऊंगा सब लोग भी, कुछ एग्जाम्पल लोग वहां पे और बढ़िया तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लियो, बढ़िया को पहुंच कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग से तीनों तो बन जाएगा, बट ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। यदि आप लोग रेगुलर मेरा देखने की वीडियो तो इस पे भी दिक्कत होने वाला नहीं। लास्ट में इसको देखने वाला, थोड़ा इसको देख लीजिए। जो चलता है उसे तय करूंगा। ये क्या अल्काइल ग्रुप कहलाएगा कि ऑक्सीजन के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो भी आर ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो अब उससे डरना नहीं है। कभी कभी इसको इधर भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि हमेशा राइट के साइड में ही अल्काइल ग्रुप रहेगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है ना, तो ये तो अल्काइल ग्रुप ही होगा, बट इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या लिखूंगा इसका नाम लोग, वही लिखूंगा, इथाइल है ना, इथाइल लिखूंगा, इथाइल। इसका काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2। काउंटिंग तो करने की जरूरत नहीं है, क्यों करेंगे काउंटिंग। ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 ना, 4 है, 4 क्या बोलते हैं ना, ब्यूटेन। तो लिखेंगे ब्यूटेनोइड ना, ब्यूटेनोइड हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ गई बात इतना। इसमें देखिए, इसमें उस तरह से कितना क्या 1 2 3 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपाइल। तो लिखेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। उसके बाद इधर कितना 1 2 3 4। ठीक है, इधर ठीक है ना, हाँ प्रोपाइल, इधर क्या है, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेनोइड हो जाएगा, ब्यूटेनोइड। बात समझ में, इधर से भी करना है, कितना इधर 1 2 3 3 क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। यहाँ बोल देंगे प्रोपाइल। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो भी जुड़ा रहेगा वो अल्काइल ग्रुप हमेशा कहलाता है। ठीक है ना, जो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा वो अल्काइल ग्रुप बोल देगा। इधर जो होगा वो क्या होगा, एल्केन ग्रुप के साथ आएगा। ठीक है, इधर हो गया प्रोपाइल, 1 2 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। यहाँ प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइड। ठीक है, प्रोपेनोइड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा समझिए इसको। ठीक है,
ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में सारी चीज को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश किया, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ से सबसे पहले बात ये अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। जब ये अल्काइल ग्रुप होगा ना तो हमेशा इसमें जितना सारा हम लोग ऐड करने वाले हैं सब अल्काइल फॉर्म में ऐड करने वाले, ठीक है ना, अल्काइल की फॉर्म में ऐड करने वाले। उसका नाम पहले सबसे पहले स्त्री का नाम लिखना है, अल्फाबेटिकल हो या ना हो, बात समझ रहे ना। तो काउंटिंग यहाँ से चलने वाला है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया ना, ठीक। इतना समझ, पहले मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ 1 2, तो 1 पे क्या है 1 ब्रोमो लिखूंगा पहले, 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 नंबर है ना, 2 को क्या बोलेंगे हम लोग इथाइल, बट यहाँ पे इथेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इथाइल है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बोला था ना ऑक्सीजन ग्रुप जो जिधर से ऑक्सीजन ग्रुप में लगा रहेगा जो भी अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। इतना हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें एक्चुअली में क्या होगा, इसमें जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांच पे ब्रांच, ये अगर मैं इसको लॉन्गेज मानता हूं, मैं इसको लॉन्गेज मानता, इसमें ब्रांच देखिए, इसमें ब्रांच पे ब्रांच, तो ब्रांच पे ब्रांच है, और जब ब्रांच पे ब्रांच रहेगा तो क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और उसमें नंबरिंग करना है हमको, कहां से नंबरिंग करना पड़ेगा, जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच रहेगा मेन चेन से, वहां से हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा। डायरेक्टली अटैच कहां से, यहां से नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि आप लोग सारे वीडियो को देखते आ रहे हैं, मैं बार बोल रहा हूँ, मैं बार आप लोगों को ये रिपीट करता हूँ कि आप लोग यदि हर एक वीडियो को मैंने देखते हुए तो 100% समझ में आ रहा होगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो 1 ब्रोमो इथाइल हो जाएगा। अब देखिए इसका नामकरण करने से पहले देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करना पड़ेगा 3, किसका नामकरण करना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन उसका नामकरण करना होता है 3 कितना नंबर। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, ये क्या है C4 साइक्लो, ये क्या है M4 मिथाइल, तो 1 पे है ना 1 मिथाइल, उसके बाद क्या है 1 साइक्लो, थोड़ा जगह नहीं बचेगा लगता है, इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 1 है ना, 1 साइक्लो क्या है प्रोपाइल ना, साइक्लो प्रोपाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया 3 है ना, 3 को यहाँ पे बोलते हैं लोग प्रोपेन, प्रोपेन नहीं बोलो, क्या बोलूंगा प्रोपाइल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपाइल इसका नाम पूरा का पूरा हो गया, इसको भी बंद कर दो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो बच रहा है उसका नामकरण कीजिए, कितना है 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन, तो लिखेंगे पेंटेन नोएट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना है। आई होप लोग यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, ठीक है ना, ठीक। तो आप लोग इसको उतार दीजिए, देखिए बहुत सिंपल वीडियो, मतलब एग्जांपल लिया जो चलता है वही चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली अटैच अगर कार्बन से हो जाएगा तो हमको किसका यूज करना है, इसको कार्बोक्सिलेट का यूज करना है, कार्बोक्सिलेट। यही तो बोलते आ रहे ना कि अगर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कार्बन से तो हमको कार्बोक्सिलेट का यूज करना है, जिस तरह हम लोग उसके कारण कार्बन एल्डिहाइड का यूज किया था एल्डिहाइड में, उसके बाद एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज किए थे कार्बोक्सिलिक को यूज किए थे, उसके बाद एमाइड में क्या किए थे कार्बामाइड किए थे। इस तरह से यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कार्बोक्सिलेट, ठीक। तो कार्बोक्सिलेट को उसके पहले हम लगा देंगे साइक्लो, क्या है साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। इस तरह से नाम, इसमें देखिए यहाँ डायरेक्टली अटैच है क्या नहीं है ना, बट एक चीज और छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ दिया इसको छोड़ दिया ना, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, क्या उसका नाम हो जाएगा, इसका नाम तो इथाइल मिथाइल ही हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले मिथाइल, ठीक है। उसके बाद कितना नंबरिंग तो करना नहीं, उसके बाद क्या लिखना है साइक्लो क्या है, उसके बाद पेंटेन ना, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है डायरेक्टली अटैच नहीं कार्बन एटम, जो मतलब एस्टर ग्रुप जो मतलब कार्बन एटम को प्रेजेंट है, मतलब जो एस्टर ग्रुप कार्बन एटम को जो कंटेन कर रहा है डायरेक्टली अटैच रिंग से नहीं है ना, तो इस केस में क्या करना, वही चलना पुराना नियम चलने वाला है। तो यहाँ काउंटिंग 1 and 2 लिखेंगे 2, तो इसके पहले लेकिन इसको लिखना पड़ेगा क्या है इथाइल ग्रुप में, पहले इसको लिखना बहुत जरूरी है इथाइल, उसके बाद 2 साइक्लो पेंटेन, ठीक है। उसके बाद क्या साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटेन तो होगा ही बट पेंटाइल आएगा, क्योंकि यहाँ ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा ना, साइक्लोपेंटाइल आ जाएगा, ठीक है ना, साइक्लोपेंटाइल, उसको तू को क्या बोल देंगे इथेन नोएट। बात समझ में ना, कि जब कभी भी कार्बन एटम को अगर काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलेट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे कार्बोक्सिलेट को। आई होप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग को जो भी कंफ्यूजन बचा होगा सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए।
देखिए बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को पॉज के खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग कीजिए 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 और बनाइए इसको। आई होप लोग कैसा किए होंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक अल्काइल ग्रुप ही होगा ना इतना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से। देखिए यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक है ना, 1 2। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट किधर से बनेगा, तो 100% इधर से बनने वाला है। 2 3 4 5 6 इधर से बनेगा ना, ठीक, इतना बनने वाला है। अब देखिए पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा ना, 1 2, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है ना, तो 1 पे क्या है लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद क्या है, ये क्या है, दो को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथिनाइल हो जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने इथिनाइल ग्रुप को लिख दिया। इतना हम लोग, इतना काम खत्म हो गया, ठीक। अब बचा दूसरी, मैंने लेफ्ट हैंड के साइड वाला बचा है। अब लेफ्ट हैंड में क्या काम करना है, देखिए इसमें क्या काम करना है, इसमें देखिए क्या क्या ब्रांच कहाँ पे, देखिए पी फॉर फिनाइल, ये होता है ना, ये दोनों क्या इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है ना, एम फॉर मिथाइल एम फॉर मिथाइल। तो पहले कौन आ रहा है, पी या एम, पहले एम आ रहा है, पहले लिखेंगे हम लोग एम को। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 4 ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4। यहाँ पे कुछ देना नहीं, आप लोग खाली लिखना, ठीक है। 2 4 क्या हो जाएगा, डाई, क्या हो जाएगा, छोटा ले लीजिए, डाई मिथाइल। खराब लगता है देखने में, अच्छा लगेगा। 2 4 डाई मिथाइल, ठीक, ये हो गया इसका नाम। उसके बाद और देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है और, ठीक है। उसके बाद तो ये आ जाएगा, उसके बाद क्या है 3 पे क्या है, फिनाइल, लिखेंगे 3 फिनाइल। अब ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद क्या, जो हमने टोटल कितना लिए थे, लॉन्गेस्ट 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, कितना जगह पे, 2 जगह पर कंटेन कर रहा है। कितना कितना नंबर पे कंटेन, एक बार 2 पर कर रहा है, क्योंकि जो नियरेस्ट होता है उसी को माना जाता है ना, जहां से लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ पे 2 पे और कितना पे, 5 पे, लेकिन 2 एंड 5 ना। उसके बाद क्या है, डाइन लिखेंगे, क्यों, डबल है ना इसलिए लिखेंगे डाइन, क्या लिखेंगे, डाइन। अब यहां से क्या है, ई ग्रुप आ गया। अब कौन सा ग्रुप है, ओएट, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ। अब बताया था मैंने कि ए ई आई वो जब साथ में जाते ए को ई को हटा देना, तो यहाँ से ई हटेगा और क्या डाई नो एट, ये इसका नाम हो जाएगा। आई लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया और कुछ कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब यदि आप लोगों को मजा आएगा और यदि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और इसको मेरे को सोल्यूशन करके बताइएगा। यदि आप लोग से नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास जब मिलूंगा आप लोग का, तो मैं वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज इसको आप लोग बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, कि इससे पता चलता है कि आप लोग कितना समझ में आएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।